जी की हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहेब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ नाक सकोरी। समझ साम मोहि अपडर अपने, सो सुधी राम कीनी नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनियो लोकी सुचित चक चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई हुई की, रीजत राम जान जन जी की। बर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु कित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। यही अगी बध्यो व्याध जिमी बाली, फिर सुकंठ होए कीनी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वह उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। स्वय करतूति विभीषण केरी, सपन्यऊ सोना राम हेरी। ते भरतई बेटत सनमाने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ ना राम से साहेब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाय सबरी है सबही को नीक, जो ये साची है सदा
तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी को भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विध निज गुण दोष कही, सबई बहुर सिर नाय। वर्णौ रघुवर विशद जस, सुनि कलि कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियौ स्वय संवाद बखानी, सुनौ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। स्वय शिव कागभूषण देहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बगता समलशीला, सब दर्शी जानई हरि लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वह दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत अमलक समाना। औरों जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। वह अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वह इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने बड़ा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कह गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल गर सित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदप कही गुरी बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे,
तस कहियों ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोहि भरम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलश विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कंवरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। स्वयं वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भरम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।